नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया जाएगा कि अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का क्या एग्ज़ाम का सिलेबस होगा। मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले बच्चे को फर्स्ट ईयर में क्या क्या पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो पेपर कितने मार्क्स का होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा एंड स्कूल की तरफ से मीन्स कॉलेज की तरफ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या जो अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों ही स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। इसके बाद फिर आपको कोई भी एडिशनल वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी तरफ से अपडेट दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती हैं। यूपी में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं उन सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा और जो भी बच्चा यूपी से इस बार बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो सभी लोग इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए। आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, क्योंकि हम जहाँ पर भी आपका एडमिशन कराते हैं, जहाँ भी बच्चों का एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे पहली चीज़ तो सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होता है, ईयरली एग्ज़ाम होता है। तो आपका एडमिशन ईयरली एग्ज़ाम वाले यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा। दूसरा, आपके स्टेट से काफ़ी सटे हुए डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन कराते हैं, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका होता है। एंड तीसरा कि जो फ़ीस होती है वो बहुत ही कम रखी जाती है, एकदम कम फीस में आपका एडमिशन होता है और उस फीस को पे करने के लिए आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना है, बल्कि वो पेमेंट भी आप इंस्टॉलमेंट वाइज करते हैं तो पेमेंट को कई टुकड़ों में आपको पे करने की सुविधा भी मिल जाती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। सारी अपडेट आपको दिए गए नंबर पे कॉल करने पे मिल जाएगा। तो आप यूपी से बीएड करने के लिए कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी ले लीजिए, समझ में आए तो अपनी सीट बुक कर लीजिए और अपना एडमिशन करा लीजिए। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में कितने मार्क्स का और कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि पार्ट फर्स्ट जो होगा वो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का होगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको जो एग्ज़ाम देना है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में देना है एंड प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल तो स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें तो थ्योरी के रूप में आपको 6 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे जिसका आप एग्ज़ाम देंगे और वो 6 सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स के होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 6 सब्जेक्ट आपके 600 मार्क्स के कराए जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट 80 मार्क्स का आपका होगा। हर एक पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा तो आंसर होगा 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा फर्स्ट ईयर में वो 6 विषय का कराया जाएगा। हर एक विषय से 80-80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और हर विषय में 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो इस तरीके से 480 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 120 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो टोटल आपका 600 नंबर का ये आपका पेपर पार्ट फर्स्ट से हो जाएगा। उसके बाद पार्ट थर्ड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड आपका सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। पार्ट थर्ड की बात करेंगे तो ये आपका 200 नंबर का होता है और इस 200 नंबर में क्या क्या इंक्लूड है तो 200 नंबर में आपका 50 मार्क्स का ये स्कूल इंटर्नशिप होगा जो कि 4 वीक का होता है। वो आपको अभी दिखा देते हैं कि वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका शो होने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 मार्क्स का आपका इंटर्नशिप होगा और 50-50-50
करके आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, रीडिंग, ड्रामा एंड क्रिटिकल के नाम से। तो ये पूरा हम कह सकते हैं 200 का जो पेपर, 200 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये कोई पेपर एग्ज़ाम नहीं है, ये स्कूल की तरफ से कराया जाता है और ये मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका 600 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स पूरा जोड़ दीजिए तो 800 नंबर का आपका पेपर पहले साल में होता है। मतलब पहली साल में आपका जो टोटल मार्क्स कंसीडर किया जाए, जब वो पूर्णांक होगा वो 800 नंबर का होगा और उस 800 नंबर में आपको 400 कितने यहाँ देखेंगे, उस 800 नंबर में आपका 480 नंबर का अगर हम बात करें तो 480 नंबर आपका सब्जेक्टिव होगा जो कि आपको लिखना पड़ेगा। बाकी जितने मार्क्स बचते हैं वो सब के सब स्कूल की तरफ से हैं, वो आपको स्कूल की तरफ से मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी म्यूचुअल बॉन्डिंग अगर अच्छी है स्कूल की तरफ से तो अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे पा जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आपके जो 6 पेपर कराए जाएंगे वो कौन कौन से पेपर हैं, उन पेपर के ऊपर अब हम लोग फोकस करते हैं। तो आपका जो पेपर होगा फर्स्ट ईयर में, वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट टू थर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट टू थर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब कि पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ये कंपलसरी पेपर होगा। मतलब आप बीएड में एडमिशन चाहे बीएससी करके कराए हो, चाहे बीए करके कराए हो, चाहे बीकॉम करके कराए हो, चाहे बीटेक करके कराए हो, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपको पहला, दूसरा, तीसरा पेपर देना ही पड़ेगा। मतलब ये शुरुआत के 3 पेपर सभी लोगों के लिए कॉमन है, ये सबको देना पड़ेगा। तीनों पेपर के नाम आपके सामने आ गए हैं। फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फिजिकल एजुकेशन, ये 3 पेपर हर एक स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। तो आपके ये 3 पेपर हो गए। आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से पढ़ के एडमिशन लिए हों, आपको ये 3 पेपर देना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें कि चौथा पेपर आपका क्या होगा, तो चौथे पेपर में आएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है, 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको देती है। इन्हीं तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने यहाँ देखेंगे तो ये 3 पेपर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं तीनों में से किसी भी एक पेपर को आपको चुनना है तो आपका चौथा पेपर हो जाएगा। इसीलिए लिखा इलेक्टिव एनी वन सब्जेक्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा कंपलसरी सबके लिए। बाकी आप चाहे जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, इन्हीं तीनों पेपर में से किसी एक पेपर को आपको चूज करना पड़ेगा, तो वो आपका चौथा पेपर हो जाएगा। तो कौन सा पेपर आपको लेना है ये आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे, जो इजी लगे, जिसमें आपको लगे कि आप स्कोर कर सकते हैं, वो पेपर चूज कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है पेडागॉजी सब्जेक्ट। अब हम पेडागॉजी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पेडागॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आप जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, उन्हीं सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चुनना है। 2 सब्जेक्ट जब आप चूज करेंगे तो एक आपका पाँचवा हो जाएगा और एक आपका छठवां हो जाएगा। तो इस तरीके से यही 6 विषय का आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, इसके लिए आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के 3 सालों में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उन्हीं में से किसी 2 को चूज कर लेना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे कोई बच्चा बीएससी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद बीएड में एडमिशन लिया। अब वो बीएससी में फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया एंड मैथ लिया। तो कुछ लोगों के यहाँ ऑनर्स चलता है तो एक सब्जेक्ट से उनका कंप्लीट होता है, कुछ लोगों के यहाँ ऑनर्स नहीं नॉर्मल है तो वो 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे केस में आप पेपर अपने कुछ छोड़ देते हैं। जैसे आप 2 से करते हैं तो 1 छोड़ेंगे, और अगर आप ऑनर्स से हैं तो 2 छोड़ेंगे, 1 से कंप्लीट करेंगे। तो एक जो आपका कंप्लीट हो रहा है, जिससे आप कंप्लीट कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट ले लीजिए। दूसरा जो आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में और लास्ट ईयर में आके छोड़ दिया है, उसमें से किसी एक को ले लीजिए। तो कुल मिला के ऐसे कर लीजिए, आप अगर ऑनर्स से पढ़े हुए हैं तो लास्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट था, एक वो पेडागॉजी सब्जेक्ट रख लीजिए। दूसरा पेडागॉजी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में मिला करके जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा उसमें से किसी एक को चूज कर लीजिए। तो आपके 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट
हो जाएंगे और यही 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको फर्स्ट ईयर में देना भी रहेगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की तरफ आएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न अब आपके सामने आ गया है। एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर हम देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसमें कितने मार्क्स इंटरनल होंगे, कितने एक्सटर्नल होंगे, वो आपके सामने देखिए लिख दिया गया। हर एक पेपर में 80 नंबर का एक्सटर्नल होगा, मतलब उसका पेपर कराया जाएगा, और 20 नंबर इंटरनल होगा, मतलब स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना होगा और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो इस तरीके से आपका एक पेपर 100 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो आप चूज करेंगे, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। हर एक पेपर 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिलेगा। तो किसी एक को चूज करना है। और पेडागोजी में भी आएंगे तो सेम यही पैटर्न, आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम देना है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरीके से टोटल आपका 480 नंबर का थ्योरी लिखना है और 120 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और आपका टोटल 600 नंबर का फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी 200 नंबर तो स्कूल की तरफ से टीचिंग वगैरह ये सब का वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 800 नंबर का आपका फर्स्ट ईयर में पेपर कराया जाएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहा। अब हम बात करते हैं जब आप एग्ज़ाम देंगे तो बहुत से बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि आखिर कितने नंबर पाने के बाद हम पास होंगे या फेल होंगे। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो पासिंग मार्क्स जो डिसाइड किया गया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, वो 30 मार्क्स से डिसाइड किया गया। मतलब आप 80 नंबर का जो पेपर देंगे उसमें से आपका 30 नंबर होना अनिवार्य है, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल कर दिए जाएंगे, फेल मान लिए जाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट में 80 में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो जो आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ये उसी के बारे में सेकंड नोट में दिखा रहा है कि अ कैंडिडेट हैज़ टू ऑफर एनी 2 ऑफ द बिलो मेंशन सब्जेक्ट इन कोर्स 5th एंड 6th। मतलब जो आपको सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट आपको अपने कोर्स से लेना है, मीन्स 5वां और 6वां पेपर जो आपको डिसाइड करना है वो अपने कोर्स से करना है। कौन से कोर्स से लेना है, तो सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा है द सब्जेक्ट चूजन मस्ट फिगर इन कैंडिडेट बाय द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। आप जो सब्जेक्ट चूज करिएगा वो अपने ग्रेजुएशन या पीजी जो आप किए हैं तो उसी में से किसी 2 सब्जेक्ट को चूज करिएगा। द सब्जेक्ट्स फाइनली चूजन बाय द कैंडिडेट will be subjected to the availability of the concerned pedagogy teacher in the department। मतलब आप जहाँ पे भी एडमिशन लिए हैं वहाँ जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उन्हीं में से आप पेडागोजी सब्जेक्ट के रूप में चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अवेलेबल सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से आपको पेडागोजी सब्जेक्ट डिसाइड करना है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब आप जो पेडागोजी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू पाएंगे वो कौन कौन से, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको पेडागोजी सब्जेक्ट रूप में हिंदी मिलेगा, उर्दू मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, होम साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, लाइफ साइंस मिलेगा एंड फिजिकल साइंस मिलेगा। ये 12 सब्जेक्ट आपको ऑफर किए गए हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब इन्हीं में से ही किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको एज ए पेडागोजी सब्जेक्ट के रूप में चूज करना पड़ेगा, जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट बनेगा। तो आप अपना देख लीजिए इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारा सपोर्ट मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी अपडेट ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस है उसकी अपडेट। बाकी सेकंड ईयर का क्या सिलेबस होगा इसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको जाके आप लोग देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे।